नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अजी ठीक हूँ। क्या हुआ पुत्र अटल? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बात ही कुछ ऐसी है जी। क्या बात है भैया, फैक्ट्री में सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं यार, वकील का फोन आया था, बता रहा था कि देविका के मामा जी नहीं रहे, इंतकाल हो गया जी कल उनका। क्या कहा तूने? और देविका का मामा मर गया है? तो फिर वो जमीन के मुकदमे का क्या होगा? किसको मिलेगी वो जमीन? देविका को ही मिलेगी जी। वो जमीन देविका की मां ने देविका के नाम की थी, इस पर एतराज करके उसके मामा ने केस दायर कर दिया। अब जब वही नहीं रहे तो उस जमीन का सारा हक, सारी मिल्कियत देविका की हो जानी है, मतलब जमीन देविका के नाम हो जाए। खोतिया, वो इतनी अच्छी खबर कोई ऐसे मुंह लटका के देता भला है? तो भी ना। अच्छी खबर? पीछे मौत हुई है किसी की, तो खबर अच्छी कैसे हो सकती है? ओ हाँ ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छी खबर है ना। वो तेरा साला था ना जो शकुनी मामा बन गया था देविका के वास्ते, है? अरे रिश्तों से ज्यादा तो उसे धन दौलत का लालच था। सांप बन के बैठा था वो देविका के नाम के जमीन के टुकड़े पे। उसकी सजा तो उसे मिलनी थी ना। साक्षी, और पुत्र अपने ताऊ जी के लिए पानी लेके आ। माफ करना जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब कौन से मामा जी, कौन सी प्रॉपर्टी, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैंने। मैं समझाती हूँ जी आपको। दरअसल क्या है ना जी कि देविका की माँ ने ना देविका के लिए एक जमीन का टुकड़ा छोड़ा था उसके नाम पे, पर उसका ना मामा उस पे कब्जा करके बैठा था। हम इतने सालों से वही तो मुकदमा लड़ रहे थे। अब वो मामा गया मर और वो जमीन फिर से देविका के नाम हो जानी है। मुझे नहीं पता रवि कि मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। बस मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं पता कि अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए। मुझे नहीं पता, इतनी सारी उलझनें आ गई है मेरी जिंदगी में, इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ मैं अपनी लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देविका, जिस दौर से तुम गुजर रही हो मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते तुम रवि, तुम क्या, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तुमने देखा ना आज साकेत जी जिस तरह से मुझे छू रहे थे, हल्दी के बहाने, फिर ड्रेस के बहाने, कुछ ऐसा भी गलत नहीं था। क्या गलती है उनकी? मेरे होने वाले पति है ना, मुझ पर हकी तो जमा रहे थे। 2 दिन में हमारी शादी है, तो फिर क्यों मुझे इतनी घिन आ रही थी उनसे? क्यों मन कर रहा था किसी भी तरह बस वो दूर चले जाए मुझसे। रवि, मैं क्यों उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ? क्यों ऐसे बेबस हो जाती हूँ जब वो मेरे करीब होते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी मजबूरी की तरह जी रही हूँ। जिस तरह से साकेत जी मुझे छूते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे साथ बिहेव करते हैं, मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? ऐसा तो नहीं है कि मैं जानती नहीं थी कि साकेत जी ऐसे, पहले दिन से मुझे पता था कि वो ऐसे ही है, फिर मैं उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ? अब हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना, उनकी अपनी पर्सनालिटी है, ऐसी है, और मेरी उनके साथ शादी होने वाली है, यही सच है। तो वो जैसे है वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए ना, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो सोचती रहती हूँ कि किसी भी तरह बस वो मुझसे दूर चले जाए। मुझे कभी कभी तो लगता है कि प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है। पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। एकदम सीधी सादी जिंदगी थी मेरी, कभी ज्यादा कुछ नहीं चाहा, सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि अपनी माँ का सपना पूरा कर सकूं, जॉब कर सकूं शादी के बाद। और तुम्हें पता है रवि, साकेत जी ने मुझे कभी इस बात के लिए नहीं रोका, उन्होंने हमेशा मुझे परमिशन दी है इस बात की। तो फिर क्यों इतनी उलझ गई हूँ मैं? अभी मुझे नहीं पता कि मैं अपनी माँ का सपना कब पूरा कर पाऊंगी, लेकिन इतना पता है कि साकेत जी मुझे जॉब करने देंगे, ये वादा किया है उन्होंने मुझसे। तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो क्या प्रॉब्लम है मुझे? तो फिर मैं क्यों खुश नहीं हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन बार बार मेरे मन में इतनी उलझने हैं, बार बार मेरी आंखें भर आती है, और मुझे नहीं पता कि ये सब उलझने क्यों है और मैं क्या करूं। इतनी बेबस हो गई हूं मैं अपनी जिंदगी में।
कोई ऐसा भी नहीं जो आए और मुझसे कहे कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है। मैं पता है साक्षी को तो कभी भी साकेत जी पसंद नहीं थे, कभी नहीं चाहती थी कि मेरी उनके साथ शादी हो। और चाची वो कभी कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी कुछ नहीं है इस रिश्ते से। वो भी नहीं चाहती कि मेरी शादी साकेत जी के साथ हो। कोई मुझसे कुछ नहीं कहता और मैं अपने दिल की सब बातें किसी से नहीं कह सकती। एकदम उलझ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी में रवि। ऐसा लगता है जैसे एकदम अकेली पड़ गई हूँ। कौन कहता है तुम अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे हर सुख, हर दुख, हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ चट्टान बनकर खड़ा रहूंगा। और ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे कहना मेरे लिए कितना मायने रखता है। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। देखो देविका, तुम अभी रोना बंद करो, नहीं तो वो क्या है कि अगर दादी ने तुम्हें रोते हुए देख लिया ना मेरे साथ, तो फिर वो उस बंदूक से गोली मार के मुझे उड़ाएंगे जिससे वो पिछले 50 साल से अपने बेड के नीचे रख के सो रही हैं। काश मैं तुम्हें साकेत की सच्चाई बता सकता, फिर तुम्हारा ये कंफ्यूजन खत्म हो जाता। लेकिन इस वक्त बिना सबूत के तुमसे अगर कुछ भी कहूंगा तो तुम टूट ही जाओगी। आज तुम इस सोच के सहारे जी रही हो कि तुम सही हो। फिलहाल इसी गलतफहमी में खुश तो रहोगी, लेकिन जब मेरे पास ठोस सबूत आ जाएगा ना, मैं तुम्हारी हर मुसीबत को दूर कर दूंगा देविका, हमेशा हमेशा के लिए। और ये मेरा वादा है तुमसे, पक्का वाला। चलता हूं। वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है जी, चंगी गल है ये तो। लगता है ये ब्याह ना बड़ा ही शुभ साबित हुआ है। अब देखो ना, अभी अभी रस्में शुरू हुई और आपकी बिगड़ी हुई बात भी बन गई। रब ने बनाई है ये जोड़ी तो जी। और बिल्कुल सही फरमा रही हैं जी आप, वरना हमने तो इस जमीन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आज की तारीख में ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 से 10 करोड़ कीमत है उस जमीन की। मैं ठीक हो जाके न्यूज़ देख कर आती हूँ। देविका दी, अरे अकेली है? रवि कहाँ है? वो चला गया। ओहो, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है उसमें तुझे, क्या होता? साक्षी, एक सेकंड, कांग्रेचुलेशंस। किस चीज के लिए और तू इतनी एक्साइटेड क्यों है, बताएगी? ओहो, तुझे ताई जी की जमीन वापस मिल गई है। साक्षी, ये तो क्या कह रही है? मतलब एक सेकंड, दादी ने तो कहा था वो केस हारने वाले हैं। ओहो, ये क्या क्यों कैसे वाले सवाल मत पूछ। मुद्दे की बात तो ये है कि तुझे जमीन वापस मिल गई है, तुझे तेरा हक वापस मिल गया है। साक्षी, इसका मतलब अब मैं अपनी हाँ, तू ताई जी का सपना पूरा कर सकती है, उस जमीन पर अम्बे माँ का मंदिर बनाकर और एक छोटा सा स्कूल बनाकर। अरे इतनी खुशी की बात है और तू है क्या आंसू बहाए जा रही है? आजकल तेरे आंसू का स्टॉक तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। साक्षी, मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने कब से सपना देखा था, जो आज सच हुआ है। चल एक बार चल के अम्बे माँ को थैंक यू बोलते एक दिया जला दे। जल्दी अच्छा सुनो, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। साकेत जी, किसी जरूरी काम से जा रही थी, बस 2 मिनट। हाँ, मुझे भी सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मैं मंदिर के पास तेरा वेट कर रही हूँ, आ जा। हाँ, मैं खुद छोड़ दूंगा। 2 मिनट मतलब 2 मिनट। अच्छा, तुमने बताया ना कि तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का मामला था, मुझे बता दिया होता। साकेत जी, वो केस तो बरसों से चल रहा था, मैं खुद नहीं जानती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम वो केस जीत गई हो। तुमने देखा हम दोनों की शादी हमारे लिए कितनी लकी है। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया और तुम्हारी उम्मीद भी रंग लाई है। वैसे मैं सोच रहा था कि उस जमीन पे हम एक बंगला बनाते हैं। साकेत जी, वो जमीन मेरी नहीं है, वो जमीन मेरी माँ की है और मेरी माँ का यही सपना था कि उस जमीन पर वो एक स्कूल बनाएंगी और अम्बे माँ का एक मंदिर बनाएंगी।